मैंने इस पीरियड के अंदर ये भी नारे सुने कि पीपल्स पार्टी ज़्यादती कर रही है और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी से हमें इस शहर को बचाना है और कराची को बचाना है, और कराची को बचाने के लिए जो है वो दस्तखती मुहिम चल रही है और उसके बाद जलसों का एहतमाम किया जा रहा है, जलसे किए जाएंगे, कराची को बचाया जाएगा पीपल्स पार्टी से। बिल्कुल पीपल्स पार्टी जालिम है, पीपल्स पार्टी मुतासिब है, पीपल्स पार्टी करप्ट है। दिन में नारे लगाकर रात को उनके साथ क्रिकेट का मैच कौन खेलता है? हाथ पे हाथ मारकर खुशी का इजहार कौन करता है? रात को अपने प्लॉटों पे दस्तखत करवाने के लिए फाइलों पे कौन जाता है? वहां पर रात के अंधेरे में क्रिकेट का मैच खेलने आफाक नहीं गया। आप दिन भर लोगों को गुमराह करते हैं कि पीपल्स पार्टी दुश्मन, पीपल्स पार्टी दुश्मन। बिल्कुल है, हम तो 100% मानते हैं। आप मुनाफकत करते हैं, आप उसे दुश्मन कहते हैं और शाम को जाके आप उसके साथ क्रिकेट का मैच खेलते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, मैं अपनी कौम से कहता हूं कि जो लोग दस्तखत करवाने आते हैं उनसे पहले पूछिए कि जनाब जो 22 वोट हैं जो आपको किसी ने दे दिए, लेकिन आप उन्हीं सीटों की बुनियाद के ऊपर नेशनल असेंबली में विराजमान हैं, तो उन 22 वोटों के बारे में कभी अवाम ने सोचा है कि वो 22 वोट फैसला कुन वोट है? 336 का ऐवान है और 336 के ऐवान में 243 वोट हुकूमती बेंच के हैं, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो। यस, 243 वोट जो है वो हुकूमती बेंचों के, जिसमें PMLN भी है, उसमें मुत्तहिदा कौम भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है और जमातें, आज़ाद उम्मीदवार भी। 243 वोट हुकूमती बेंचों के। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आइन में तरमीम के लिए, और 2/3 जो बनता है 336 का वो बनता है 224। अब इस 224 में से 22 वोट अगर निकाल लिए जाएं तो कितने बचे? 224 चाहिए। आइन में तरमीम नहीं हो सकती थी ना? फैसला कुन वोट थे ये 22। आपने वोट डाल दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि तमाम शहरी बराबर हैं, आप किसी को ताहयात इस्तिस्ना दे रहे हो। चलो ठीक है, आपने जिन्होंने फॉर्म 47 पे आपको असेंबली में भेजा तो कुछ ऑब्लिगेशंस तो थी आपकी, आपने वोट डाल दिया, चलो ठीक है। मतलब आप आर्मी चीफ को ताहयात इस्तिस्ना दे रहे थे, आपकी मजबूरी थी, ठीक है, हमने भी मान लिया। लेकिन शिक वाइज वोट मांगे गए थे। ये सब आपके तवज्जुह से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, क्योंकि 23वीं तरमीम कोई एक वोट या एक मरतबा हाथ खड़ा करने से पास नहीं हो गई। हर शिक के ऊपर, उस आइन की जितनी शिकें थी, हर शिक के ऊपर अलग अलग वोट मांगे गए, और जाहिर है उसमें वेरिएशन है, किसी में 3 वोट कम है, किसी में 3 वोट ज़्यादा हैं। इसका मकसद है सबने एक मरतबा वोट नहीं डाला, हर शिक के ऊपर अलग अलग हाथ खड़े करवा के वोट लिए गए, गिनती की गई। जनाब, तमाम शिकों पे जब अलग अलग वोट मांगे जा रहे थे, आज जो रोना रो रहे हो यहाँ खड़े होके कि पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात ले लिए, पहले तो ये सारे इदारे बेचे तुमने थे। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनी तो इशरतुल इबाद के दस्तखत हैं, फारूक सत्तार साथ में बैठे हुए हैं। किसने दस्तखत किए थे उस बिल पे? सौदा हुआ था 40-60% का। इसी तरह आपने सिंध के बहुत सारे इदारे जो है वो कराची लोकल गवर्नमेंट के अपने उनके हवाले किए। आज आप लोगों को गुमराह कर रहे। अब मुझे लोगों को ये चाहिए कि वो जब दस्तखत कराने आते हैं, लोग जब आपको आके बताते हैं कि साहब पीपल्स पार्टी बहुत गलत है, पीपल्स पार्टी बुरी है, तो आप ये मत कहिए कि पीपल्स पार्टी बुरी नहीं है। डेफिनेटली बुरी है। हमारे बच्चों को नौकरियों से निकाल दिया। हमारे शहर में 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक लोकली बंदा अपॉइंट होना चाहिए था, वो लड़काना दादू से लाके भर्ती कर रहे हैं। यहाँ पुलिस के अंदर लड़काना और दादू में भर्ती करके, गंबट में भर्ती करके यहाँ पर वो ऑन डेपुटेशन भेज देते हैं। उसके बाद जो है वो उनकी सर्विसेज एब्जॉर्ब करा देते हैं वो सिंध पुलिस के अंदर। जुल्म है, ज्यादती है, बिल्कुल। आप पीपल्स पार्टी के जुल्म से इनकार नहीं कर सकते, आप मत कीजिए इनकार, लेकिन ये सवाल ज़रूर कीजिए
कि जब ये जालिम है तो तुम ये तो बताओ कि तुमने असेंबली के अंदर जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना के लिए वोट क्यों डाला था? अगर किसी के दबाव में डाला था, तुम पपिट हो तो तस्लीम करो कि तुम पपिट हो, और अगर किसी के दबाव में नहीं डाला था तो ये बताओ कितने पैसे लिए। या आवाम का हक बनता है कि वो सवाल करे कि जनाब आपने शिक वाइज वोट डाला था। जरदारी पीपल्स पार्टी का सरबराह है, अगर पीपल्स पार्टी मुतासिब है, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ जुल्म किए, तो तुमने उसको ताहयात इस्तिस्ना के लिए वोट क्यों डाला? और अगर वोट डालना इतना ज़रूरी था तो क्या बार्गेनिंग नहीं हो सकती थी कि भाई ठीक है हम इस्तिस्ना के लिए वोट डालेंगे, तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको इख्तियार दे कि कराची का मेयर इसी तरह पुलिस उसके ताबे होनी चाहिए, जिस तरह न्यूयॉर्क के मेयर के ताबे है पुलिस, जिस तरह लंदन के मेयर के ताबे है पुलिस। और सिंध के शहरी इलाके चाहे वो किसी भी इदारे के मातहत चल रहे हों, जो डेवलप हो चुके हैं, जो शहरी यानी रहायशी आबादियाँ हैं, वो सारी की सारी रहायशी आबादियाँ किसके मातहत होनी चाहिए? जो यहाँ डेवलपमेंट करा रहा है, जो यहाँ बुनियादी सहूलतें फराम कर रहा है। वो बुनियादी सहूलतें फराम करने वाला इदारा तो ज़ाहिर है कि KMC है ना। तो चाहे वो रेलवे की कॉलोनी हो, चाहे वो कंटोनमेंट एरियाज़ हों जहाँ पर रहाइश है, जहाँ लोग रहते हैं, वो तमाम रहायशी इलाके किसके मातहत होने चाहिए? वो ज़ाहिर है कि मेयर के मातहत होने चाहिए। आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, आप उनसे सौदा करते कि ठीक है हम तुम्हें इस्तिस्ना का वोट डालते हैं। तुम्हें पहले कौन सा पकड़ रहे थे लोग? तुम्हारे तमाम जराइम के बावजूद तुमसे क्या था वो आपका जो बना था NRO, उस NRO के तहत तो आपके मुकदमात पहले भी ख़त्म हुए थे, अब भी आप करा सकते हो। तो तुम्हें अगर हम वोट डाल भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भाई इस वोट डालने के बदले तुम हमें मेयर को पुलिस मातहत करो, उसके तमाम रहायशी इलाके चाहे वो किसी के भी मातहत चल रहे हो वो मेयर के मातहत होने चाहिए। और इस शहर के इदारे के अंदर 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक लोकली यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का बंदा अपॉइंट होना चाहिए। आपने क्यों नहीं की बार्गेनिंग? अगर आपने ये कीमत वसूल नहीं की तो फिर वो कीमत वसूल की है जो आपकी जेब में गई है, वरना आपको ये कीमत लेनी चाहिए थी उसकी।